मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म देखें कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले प्लांट के रूट्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है रूट हेयर। रूट हेयर सॉइल में वाटर और मिनरल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। सो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, और वी कैन से डिफ्यूजन के थ्रू, ये वाटर और मिनरल्स रूट हेयर के थ्रू रूट्स में एंटर करते हैं। यहां से ये पहुंच जाते हैं एपिडर्मिस पर। एपिडर्मिस से ये वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं रूट कॉर्टेक्स पर। रूट कॉर्टेक्स के बाद ये पहुंचते हैं एंडोडर्मिस पर। अगर हम एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स और रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस तक का ट्रांसपोर्टेशन देखें तो ये एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट होते हुए आते हैं। लाइक वाटर के मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ पर ट्रेवल करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए ये एंडोडर्मिस तक पहुंच जाते हैं। एंडोडर्मिस के बाद ये जाइलम, ये रूट जाइलम में पहुंचते हैं, और रूट जाइलम से होते हुए, जो कि मेन जाइलम वेसल से कनेक्टेड होता है, ये वाटर और मिनरल्स मेन जाइलम वेसल्स में पहुंच जाते हैं। यहां से ये जाइलम वेसल्स इन्हें लीफ तक ले जाते हैं, लीफ के अंदर जो जाइलम प्रेजेंट होता है, और वहां से ये वाटर सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। सेल्स इन वाटर और मिनरल्स को यहां पर यूज कर लेता है। इसके बाद जो एक्सेसिव वाटर यहां पर होता है वो स्टोमेटास के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इस एक्सेसिव वाटर के प्रोसेस को, जिसके जरिए ये बाहर निकलता है, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अगर एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो क्या रीजन हो पाता है कि रूट हेयर वाटर को सक करते हैं, वो आगे ट्रेवल करता है? तो सिंपल से अगर टर्म्स में समझे तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये वाटर ऊपर की डायरेक्शन में प्लांट्स में मूव करता है। और यहां पर हमें एक चीज नोट करनी चाहिए कि प्लांट्स में वाटर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से टुवर्ड्स लीफ। नेक्स्ट, ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्यों होता है, और वी कैन से वाटर बाहर क्यों निकलता है, और क्या रीजन होता है कि वहां से वाटर बाहर निकलता है और नीचे से और एक्स्ट्रा वाटर उसे रिप्लेस कर देता है। सो जब कभी भी इवेपोरेशन या किन्हीं और कंडीशंस की वजह से स्टोमेटास के थ्रू वाटर बाहर निकलता है, तो वो वाटर जब बाहर निकलता है वो खाली जगह क्रिएट कर देता है, और वी कैन से एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उन खाली जगहों को भरा जाना होता है, और उसे भी वाटर ही भरता है। जस्ट जब हम स्ट्रॉ के जरिए कोल्ड ड्रिंक्स सक करते हैं तो हम वाटर को ऊपर पुल करते हैं, सेम इसी तरह से वाटर ऊपर पुल होता है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें इवेपोरेशन की वजह से वाटर बाहर निकल जाता है, और ये वाटर जो खाली जगह बनाता है, और वी कैन से प्रेशर डेवलप करता है, इस जगह को नेक्स्ट वाटर के मॉलिक्यूल से रिप्लेस करते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जब नेक्स्ट रिप्लेस करते हैं तो उनकी खाली जगहों को उनके पीछे वाले मॉलिक्यूल से रिप्लेस करते हैं। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, और लास्ट में इसी रीजन की वजह से वाटर का वो मॉलिक्यूल रूट हेयर के जरिए एंटर कर पाता है। सो ये था मैकेनिज्म प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का, और एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से प्लांट वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। लेकिन वाटर और मिनरल्स के अलावा भी प्लांट में जो दूसरी चीज ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है फूड और बचे हुए कुछ सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स वगैरह।